नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान एजुकेशन से संबंधित व विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12वीं की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के दिशा निर्देश जो इस सत्र में 2020-21 में है, उन नियमों के बारे में आपको बताता हूं कि विद्यालय स्तर पर ट्रांसपोर्ट वाउचर के क्या क्या नियम है, किन किन विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है, इसकी राशि क्या रहेगी तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए कौन विद्यार्थी पात्र है, उसकी अपने विद्यालय से घर की दूरी क्या रहेगी, संपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो चलते हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम 2020-21 कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु, यानी 1 से 8 तक के विद्यार्थी, चाहे वो छात्र हो या छात्रा, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक की छात्राएं होनी आवश्यक है। प्रस्तावना इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019-2009 6 से 14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार आरटी नियम 2011 के नियम 7 में से क्षेत्रीय एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों जहाँ नियम 7(1) एवं 3 में निर्धारित मानदंडानुसार विद्यालय का संचालन संभव है, वहाँ 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष का आयु वर्ग, उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम उपलब्ध कराई जाती है। इसमें उसका जो निवास है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को सहज एवं गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान से निकट विद्यालयों में अध्ययनरत हेतु सुगमता पूर्वक पहुंचने के उद्देश्य छात्रों को ध्यान में रखते हुए 17-18 से ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा प्रारंभ की गई। इन 2017-18 से स्कीम प्रारंभ हुई थी और ये 20 और 21 सत्र की में क्या स्कीम है। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत व 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय आने वाली बालिकाओं जो निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, यानी 9 से 12 क्लास के अंदर जो छात्राएं पढ़ती है, उन्हें अगर कक्षा 9 में साइकिल वितरण का भी प्रावधान है। कक्षा 9 में अगर साइकिल ले लेती है तो उन्हें 10, 11, 12 के अंदर ट्रांसपोर्ट राशि नहीं दी जाती है। और जो छात्राएं कक्षा 9 के अंदर अगर साइकिल नहीं लेती है तो उन्हें कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी कक्षा 9, 10, 11 और 12 इन 4 क्लासों में ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि प्रतिदिन के हिसाब से देय होती है। अध्ययनरत व 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से, यानी 5 किलोमीटर तक अगर दूरी से कोई छात्रा आती है, 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे से आती है, तो उन्हें साइकिल देने का प्रावधान है कक्षा 9 के अंदर। लेकिन 5 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट राशि यानी परिवहन शुल्क दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहर क्षेत्र के विद्यालय में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से अध्ययन के लिए करने वाली कक्षा 11, 11 और 12 के बालकों को निःशुल्क साइकिल योजना से लाभ नहीं है को ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत निःशुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का लाभ दिया जाता है। यानी 2 शर्तें हैं, 5 किलोमीटर से दूरी कम है तो 9, 10, 11, 12 यानी कक्षा 9 में साइकिल दी जाती है। अगर जिन छात्राओं की 5 किलोमीटर से दूरी अधिक है तो उन छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि दी जाती है, यानी आने जाने का किराया प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान रखना, उनकी शिक्षा को बढ़ाना, विद्यालय में सुगमतापूर्वक पहुंचने के लिए ये सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें पात्रता क्या है, कक्षा 1 से 8 और 9 से 12। तो कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक बालिकाएं जिनके वास स्थान से 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है, यानी कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के 1 किलोमीटर दायरे के अंदर विद्यालय नहीं है, तो उन्हें अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ता है तो ये राशि प्रदान की जाती है।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के बालक बालिकाएं जिनके पास वास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी हो तक कोई राजकीय उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय नहीं हो तो उनको प्रदान की जाती है। और मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो उनको भी प्रदान की जाती है। यानी 1 से 5 तक के पढ़ने वाले बच्चों की दूरी घर से स्कूल की 1 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो उन्हें प्रदान की जाती है। 1 किलोमीटर तक दूरी में कोई ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि नहीं दी जाती है। कक्षा 6 से 8 के बालकों की भी दूरी विद्यालय से 2 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और बालिकाओं की भी 2 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब कक्षा 9 से 12 इनके लिए 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि दी जाती है। यानी 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए विद्यालय की। और 11-12 कक्षा की उन्हें भी 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर दी जाती है। मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय दूरी 5 किलोमीटर है। यानी कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने वाली छात्राओं की दूरी विद्यालय से घर की 5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। और छोटे बच्चों में 1 से 5 तक पढ़ने वालों की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तब इसका लाभ मिलता है। और 6 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए, तब इसका लाभ मिलता है। और जिन छात्राओं में कक्षा 9 के अंदर अगर साइकिल ले ली है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि कक्षा 10, 11 और 12 में नहीं मिलेगी। अब ट्रांसपोर्ट वाउचर की क्या क्या राशि है। कक्षा 1 से 5 1 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो बालक बालिका को प्रतिदिन 10 रुपये और वर्षमान में अधिकतम स्वीकृत राशि 3000 रुपये दी जाती है। कक्षा 6 से 8 2 किलोमीटर से अधिक दूरी हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है और अधिकतम 1 वर्ष में 3000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 5 किलोमीटर से अधिक दूरी हो, कक्षा 9 से 12 में केवल बालिकाओं के लिए लागू है, प्रतिदिन 20 रुपये दिया जाता है और 540 रुपये प्रति माह है। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण 6 माह के लिए अधिकतम 3240 बजट स्वीकृत किया गया है, क्योंकि कोविड जुलाई और अगस्त माह 2 माह तो इसको लगी नहीं, अब सितंबर में क्या संभावनाएं है, इसलिए इसमें 540 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3240 रुपये स्वीकृत किए जाती है। कक्षा 11-12 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए, बालिका को प्रतिदिन 20 रुपये मिलती है। तो कक्षा 1 से 5 10 रुपये, कक्षा 6 से 8 15 रुपये और कक्षा 9 से 12 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलती है। ध्यान देनी होगी। विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी सही एवं भली प्रकार जांच कर सलाह दर्पण पर प्रवेश करें। त्रुटि के कारण विद्यार्थी योजना से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की होगी। तो ये ध्यानपूर्वक सलाह दर्पण पर इसकी एंट्री करनी है, वहाँ पे दूरी को सही एंट्री करनी है। और कक्षा 9 में जिस बालिका ने प्रवेश के टाइम साइकिल योजना का लाभ ले लिया है तो उन्हें कक्षा 9 से 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि देय नहीं होगी। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिका साइकिल योजना का लाभ ले सकती है अगर दूरी 5 किलोमीटर से कम हो, और अगर दूरी ज़्यादा हो तो ट्रांसपोर्ट वाउचर दोनों में से किसी एक ही स्कीम का लाभ ले सकती है। कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को दोनों योजनाओं में से एक से ही लाभान्वित किया जाएगा, दोनों प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं किया जाएगा। और जिसने साइकिल ले ली है उन्हें कक्षा 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि नहीं मिलेगी। शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों गणना के आधार पर जितने कार्य दिवस होंगे उनमें से जितनी उपस्थिति छात्र या छात्रा की होगी उतनी ही राशि उसे प्रदान की जाएगी। और नेक्स्ट, विद्यार्थी विस्तृत विवरण पत्र भरकर संस्था प्रदान सलाह दर्पण पर एंट्री करने के बाद सीबीओ ऑफिस को सेंड करेगा। और ये योजना सभी सरकारी विद्यालयों में लागू है। इसके अलावा एसडीएमसी एसएमसी जो विद्यालय की समितियां होती है उसके माध्यम से इनका वितरण होता है। इस योजना की क्या दायित्व है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
CBO के दायित्व, PO संस्था प्रधान STMC SMC के दायित्व है। ट्रांसपोर्ट योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों उनके गाँव से भरवाया जाएगा। ये फॉर्म है जो संस्था प्रधान द्वारा जो छात्र छात्रा इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनसे भरवाया जाएगा। प्रपत्र 1 की जांच एवं प्रमाणीकरण करना, दिशा निर्देशानुसार संशोधन करना, सालांतर पर एंट्री करना और पात्र छात्र छात्राओं को राशि हस्तांतरित करना, यानी उनके बैंक अकाउंट छात्र छात्राओं के खाते में राशि को स्थानांतरित करना है। पात्र विद्यार्थियों उनके बैंक खाते में अथवा माता पिता अभिभावक के खाते में तथा सामूहिक परिवहन व्यवस्था के लिए संबंधित को ऑनलाइन या चेक द्वारा राशि हस्तांतरित की जाएगी। किसी भी स्थिति में राशि का नकद भुगतान नहीं किया जाएगा। विशेष बात यह है कि नकद राशि को नहीं देना है, छात्र या छात्राओं को नकद राशि देना नहीं है। उनके माता पिता के खाते में या उनके अभिभावक के खाते में ये राशि संस्था प्रधान द्वारा जमा करवाई जा सकती है। और इसका वित्तीय प्रबंधन कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं के लिए 3240 रुपये, प्रति माह 540 रुपये कोविड के कारण ये स्वीकृत किया गया है। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अधिकतम 3000 रुपये वार्षिक भुगतान किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट वाउचर की मॉनिटरिंग किस किस के द्वारा? जिला स्तर पर CDO, ब्लॉक स्तर पर CBO, विद्यालय स्तर पर PO। मांग एवं पूर्ति की सूचना संस्था प्रधान द्वारा की जाती है। तो इस ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित किसी प्रश्न के संशय हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। आपकी समस्या का समाधान कमेंट के प्रत्युत्तर में आपको दे दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई भी प्रश्न ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप निरंतर एजुकेशन से संबंधित, विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो महत्वपूर्ण शुल्क प्रतिदिन कितनी उपस्थिति पर कितने रुपये दिए जाते हैं, वार्षिक क्या दी जाती है, किन किन छात्रों के लिए, ये जो पेज आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पेज है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित दर राशि का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बार बार आपको ये समस्या नहीं हो। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस वीडियो को बार बार भी आप देख सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित संपूर्ण डिटेल इसमें आपको 17/2021 की बता दी गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि साला दर्पण, यूडाइस, साला सिद्धि व ट्रांसपोर्ट वाउचर व विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो इसमें अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।